नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, थंबनेल पे मैंने बात की है कि वृद्धा पेंशन वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। जो दिल्ली के वृद्धा पेंशन के लिए जो है पात्र हो चुके हैं या फिर एलिजिबल हैं, उनकी उम्र हो चुकी है 60 प्लस, तो उनके लिए बहुत बुरी खबर है। क्योंकि कई लोगों के, बुज़ुर्गों के मेरे वीडियोस पर कमेंट आ रहे हैं कि सर, नए आवेदन कब से शुरू होंगे, नए फार्म कब से भरे जाएंगे। और मैं तो 60 से प्लस हो गया हूँ, 62, 63, 65 का हो गया हूँ, 2017-18 से अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण है? तो आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है दिल्ली के अंदर। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आएगा घंटी, उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स आपको मेरी वीडियो के माध्यम से मिलता रहे। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट होकर के कोई सवाल जवाब करना हो तो आप कर सको। तो आइए शुरू करते हैं। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा था कि वृद्धा जो पेंशनधारी हैं या जो उसके लिए पात्र हो चुके हैं, उनके लिए बुरी खबर इसलिए है क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे कमेंट आए हैं। क्योंकि मैं कई वीडियोज़ में बताता हूं कि आप अपने क्षेत्र के एमएलए विधायक से जाकर के बात करें, पेंशन ऑफिस में जाकर के बात करें इसके बारे में कि नए आवेदन कब से शुरू होंगे। क्योंकि हम तो जो अपडेट आएगा न्यूज़ के माध्यम से, तब हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली जो है वो ऑफलाइन जाकर के ही नेताओं से पता चलेगा। क्योंकि अब दिल्ली में जो है दोस्तों, इस 2025 के चुनाव में भाजपा की सरकार बन चुकी है, और भाजपा कभी भी गरीबों का भला नहीं सोचती है। भाजपा कभी भी गरीबों के बारे में नहीं सोचती है, गरीबों के लिए कोई काम नहीं करती है, बस अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए वो काम करती है। जो भाजपा कार्यकर्ता हो या उनके फैमिली मेम्बर से कोई जुड़े लोग हों, उनके लिए बस काम करती है। और अन्य जो जनता है, राज्य की, दिल्ली की जनता है, चाहे भारत की किसी भी राज्य की जनता है, उसके लिए कभी भी काम नहीं करती है। तो पीछे दोस्तों मेरे पास कई कमेंट आए थे कि कई भाई लोग पेंशन दफ्तर गए और वहाँ पर उन्होंने जो है इसके बारे में पूछताछ की, इंक्वायरी की कि सर, नए आवेदन कब से शुरू होंगे वृद्धा पेंशन के लिए। खास करके मैं वृद्धा पेंशन की बात कर रहा हूँ, ओल्ड एज पेंशन की। तो वहाँ पर के नेता हो, चाहे समाज कल्याण मंत्रालय के जो अधिकारी लोग बैठते हैं, अपने दफ्तर में बैठते हैं, वहाँ पर भी गए लोग। तो जब ये सवाल किया जाता है उनसे कि पेंशन कब आवेदन भरे जाएंगे, नए आवेदन जो 2025 में, क्योंकि पीछे तो केजरीवाल के टाइम पे भरे गए थे 80,000 फॉर्म 2024 में, अक्टूबर नवंबर के महीने में। उसके बाद से दोस्तों खबर आई कि 50,000 फार्म भरे जाएंगे वृद्धा पेंशन के दिल्ली के अंदर। लेकिन क्या हुआ, वो बस हवा में ही खबर रह गई। ज़मीन पर कोई उसके बारे में कुछ काम नहीं हुआ, ज़मीन पर कोई फार्म नहीं भरे गए। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पर लोग खोल खोल के देखते रहे, लेकिन कोई ऑनलाइन जो है फॉर्म भरने का ऑप्शन उनको नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने खुद चेक किया तो ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। जबकि रेखा गुप्ता ने 17 सितंबर 2025 को घोषणा की कि 50,000 वृद्धा पेंशन के नए फार्म भरे जाएंगे। लेकिन ये बस हवाई में ही बातें रह गई। क्योंकि भाजपा और पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी का पूरा जो है दोस्तों, आप कह लो ना, जितने मंत्रिमंडल हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे ये राज्यसभा के हों, चाहे वो स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं भाजपा के सरकार में, कोई भी, सब नल्ले हैं, नालायक हैं। कोई किसी का जवाब नहीं देता है, कोई काम नहीं करता है। अगर आप उनके खिलाफ बोलते हैं, अगर आप सच बोलते हैं, तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा उल्टा। अभी हाल ही की एक खबर बताता हूँ, उत्तराखंड की एक बात है, उत्तराखंड की एक खबर है कि एक पत्रकार जो है सरकारी स्कूल के जर्जर हालत के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो पत्रकार बेचारे छोटे मोटे चैनल के थे, तो वो पत्रकार 10 दिन से लापता थे, और अब 10 दिन बाद उनका जो है शव मिला है, यानी कि वो मृत हालत में पाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा, भाजपा सरकार की सच्चाई जनता को दिखाएगा, उसके ऊपर एक्शन होगा। अब जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाजपा एकदम लुल है, गरीब जनता की भलाई के लिए, जनता के काम के लिए, विकास के लिए लुल है, एकदम बिल्कुल लुल। कुछ काम नहीं कर रही है। दिल्ली में 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन पानी की किल्लत, दवाइयों की किल्लत, स्कीम्स, लेबर कार्ड धारकों की किल्लत, कोई लेबर कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। स्कूल जो है, मेरे खुद बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, वो स्कूल कब से जर्जर हालत में है। दूसरे क्षेत्र में बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो रहा है।
तो लास्ट में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो अपडेट है वो कुछ भी नहीं है। अभी तक पेंशन, वृद्धा पेंशन के ऊपर कोई अपडेट नहीं है कि नए फार्म कब से भरे जाएंगे। बहुत लोग भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। कई बुज़ुर्गों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मैं धक्के खा रहा हूँ पिछले 4 साल से, कुछ नहीं हो रहा है, ना कुछ बता रहे हैं कि क्या कमी है, क्या डॉक्यूमेंट में कमी है। कुछ बताना तो चाहिए ना। अगर हम फार्म भरते हैं तो हमारा अप्रूव नहीं होने का कारण, रिजेक्ट होने का कारण वो होगा, वो तो आप बताओगे ना कि मेरे इस दस्तावेज में कमी है, तो हम उसमें सुधार करेंगे। लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है नेताओं की तरफ से, विधायकों की तरफ से, या फिर समाज कल्याण के दफ्तर में जो बैठे हैं, जो स्टाफ लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, जवाब नहीं दिया जा रहा है बुज़ुर्गों को। वो बेचारे 60-70 की उम्र में धक्के खा रहे हैं। किसी के फैमिली में तो ऐसा होता है कि कोई होता नहीं है, उनके बच्चे बाहर होते हैं कमाने, अब वो खुद अकेले धक्के खा रहे हैं इस उम्र में। तो भाजपा ऐसा ही करती है। मेरा तो बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि भाजपा के राज में तो आप लोग धक्के ही खाओगे, कोई काम टाइम से नहीं होगा, ढंग से नहीं होने वाला है। तो वैसे जो भी अपडेट बाकी आएगा, तो बुज़ुर्गों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो नए अपडेट आएंगे पेंशन के बारे में तो जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कई यूट्यूबर होते हैं कि आया उसी दिन बता देते हैं, मैं उसी दिन नहीं बताता हूँ। मेरे चैनल पर कभी भी आप देखोगे तो 2 से 3 दिन बाद आता है, क्योंकि जब मैं खुद जाँच पड़ताल कर लेता हूँ उसके बारे में कि ये सच है कि नहीं है, उसके बाद मैं वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।